हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कर्व ट्रेसिंग का थर्ड लेक्चर लेकर आया हूं और इसमें इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आते रहते हैं। लेकिन आप इससे पहले फर्स्ट 2 लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में तो मैंने पूरा वर्किंग रूल बताया है और एक एग्जाम्पल दिया है, तो इसलिए फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो ये थर्ड लेक्चर आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, वैसे मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस की काफ़ी वीडियो डाल रखी हैं, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस की भी बहुत वीडियो डाल रखी हैं और ये कंपटीशन के तौर पे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीएससी के साथ साथ ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी आता है। तो चलिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है वो दिखाते हैं आपको। ट्रेस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 3aXy, ये क्वेश्चन ले लिया मैंने। अब मुझे इसकी ट्रेस खींचने से पहले कौन कौन से टॉपिक होते हैं, वो सबसे पहला टॉपिक होता है सिमेट्री। सिमेट्री में मैंने यहां में एक चीज देखी, इफ द इंटरचेंज ऑफ एक्स एंड वाई, अगर मैं इसके इंटरचेंज कर दूं x की जगह पर y और y की जगह पर x, तो कर्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब सिमेट्री कब होती है वो लिख रहा हूं। इफ द इंटरचेंज ऑफ x एंड y, देन द कर्व इज नॉट चेंज सो दैट द कर्व इज symmetrical about line y equal to x। अब देखते हैं कैसे। मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिख दिया, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 3aXy। अगर इंटरचेंज का मतलब है x की जगह पे y और y की जगह पे x रखते हैं, तो मैं इसे ऐसे रख देता हूं। तो यहां वाई क्यू प्लस एक्स क्यू इक्वल टू 3ay इंटू एक्स। इट फॉलो दैट इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो 3aXy। अब बताइए ये और ये सेम है, इसीलिए सिमेट्रिकल होगी अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। तो मैं इसकी डायग्राम जो कर्व है वो मैं यहां बना रहा हूं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y बराबर x यूं बनता है, तो मैंने लिख दिया y इक्वल टू एक्स। अब मुझे यह देखना है कि इधर तो कर्व बन रही है और कैसी बनेगी, जैसी इधर बनेगी ऐसी इधर बनेगी, लेकिन इधर है कि नहीं इस क्वाड्रेंट में, उसके लिए दूसरा टॉपिक लिख रहा हूं। इससे ही आधा सॉल्व कर दूंगा मैं। तो ये मैंने फर्स्ट टॉपिक, इतने से तो ये बन गया। अब मैं एक काम करता हूं, x की जगह पर -x और y की जगह पर -y रखता हूं। अगर कर्व चेंज हो जाती है तो यहां बनेगी नहीं अपोजिट क्वाड्रेंट में, और कर्व चेंज नहीं होती तो जैसी इधर बनेगी ऐसी इधर, तो वो देख लेते हैं। तो इसका सेकंड टॉपिक लिख दिया मैंने, इफ x इक्वल टू -x y इक्वल टू -y रखें इसमें, तब द कर्व इज चेंज सो दैट कर्व इज नॉट symmetrical in opposite quadrant। अब ये चेक करके दिखाऊं तुम्हें कैसे। यहां माइनस रख दीजिए, तो यहां -x³ अर्थात माइनस का x³ बन जाएगा। यहां रखेंगे 3 पावर है तो माइनस का बन जाएगा। इधर 3a, यहां रखेंगे -x, यहां रखेंगे -y, तो प्लस के xy हो गया। बेटे यहां -x तो -x³ हो जाएगा यहां भी, लेकिन यहां माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे। अब मैंने क्या देखा, यहां लिख रहा है x³ प्लस y³ इक्वल टू दिस, यहां क्या बना -x³ -y³ इक्वल टू दिस। इसका मतलब कर्व चेंज हो गई, तो अपोजिट डायरेक्शन में सिमेट्रिकल नहीं बनेगी, अर्थात इधर तो कर्व बनते से रही, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बनेगी। अब मैंने देखा कर्व यही बनेगी बस। ठीक है, अब इतना तो मुझे मालूम पड़ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगी, इसमें नहीं बन रही। आगे कैसी बनेगी वो भी तो चेक करना है,
उसके लिए मुझे पहले अब पॉइंट निकालने होंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह देते हैं या ओरिजिन कह देते हैं, मैं तो केवल पॉइंट लिख देता हूं, ठीक है। आइए तो अब मैं पॉइंट निकालता हूं। पॉइंट निकालने के लिए इस कर्व को दोबारा लिखिए, इसे इधर ले आइए, इफ यदि इसमें x इक्वल टू 0 रखूं, यहां 0 रख दोगे तो 0 प्लस वाई क्यू, यहां 0 रख दोगे तो ये भी 0, इसका मतलब y इक्वल टू 0। अगर मैं y इक्वल टू 0 रख देता तो ऐसे ही x इक्वल टू 0, तो एक पॉइंट तो मुझे मिले यहां पर 0,0। इससे ये मिला जो भी कर्व होगी बनेगी आपकी वो यहां ओरिजिन तक आएगी, ठीक है। कहां तक आएगी? ओरिजिन तक आएगी, इतनी मालूम पड़ गई। एक और पॉइंट निकालते हैं, जाएगी कहां तक? मैंने इसमें ये y इक्वल टू एक्स बताया था, तो क्यों ना रख दूं मैं y इक्वल टू एक्स, और इसमें रखिए अब y इक्वल टू एक्स, तो यहां एक्स क्यू रहने दो, प्लस यहां भी एक्स क्यू इक्वल टू 3ax और x, ये 2x क्यू माइनस 3ax स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर कॉमन, तो 2x माइनस 3a इक्वल टू 0। यहां से मैंने कॉमन नहीं दिखाई दे रहा हो तो इधर लेते हैं, x स्क्वायर कॉमन और क्या बचा 2x माइनस 3a इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू 0 मिलेगी और यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी 3a/2। जब y बराबर x है तो यहां y की वैल्यू 0 बन गई और यहां y की वैल्यू 3a/2, क्योंकि सेम है। अब पॉइंट क्या हुए, एक तो 0,0 और दूसरे 3a/2, 3a/2। अब देखो a की वैल्यू डेफिनेट तो मुझे पता नहीं है जो मैं बता दूं। मान लो ये पॉइंट यहां बनेंगे, इस जगह पर, तो मैं यहां लेके देता हूं 3a/2 और 3a/2। इसका भी मैं फिक्स पॉइंट बताऊंगा कहां बनेंगे आगे चल के। अब मुझे ये मालूम पड़ा कि इसके पॉइंट यहां बनेंगे और ओरिजिन से पास होगी। अब हम टेंजेंट निकालेंगे। टेंजेंट निकालने से वास्तव में कर्व क्या बनती है वो मालूम पड़ जाती है। कैसे? देखिए, टेंजेंट निकालो एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन। उसके लिए हम क्या करते हैं, लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0 करते हैं। तो ये लिख रही है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 3aXy। लोएस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0। ये 3 डिग्री का है, ये 3 डिग्री का है, यहाँ 1 और 1 2। अगर आप डिग्री कहोगे तो वेरिएबल अलग अलग हो तो उनकी पावर जुड़ जाती है, तो यहाँ केवल 2 डिग्री है, ये तो लेंगे नहीं, तो क्या बचा 3aXy इक्वल टू 0। इसका मतलब xy इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 या, अब देखो यहाँ टेंजेंट अलग अलग बन रहे हैं, एक तो x के लिए बन रहा है और एक y के लिए, x बराबर 0 और y बराबर 0। तो वो कर्व कैसी बनी टेंजेंट पर? नोड। जब डिफरेंट टेंजेंट होते हैं तो कैसे कहलाते हैं? नोड। तो मैं लिख रहा हूं टेंजेंट रियल टू रियल, मैं यहां लिख देता हूं टू रियल एंड डिफरेंट टेंजेंट, इसीलिए क्या बनते हैं? नोड। अब नोड कैसा होता है? वैसे मैंने इससे पहला जो लेक्चर है मल्टीपल पॉइंट, डबल पॉइंट, उसमें नोड बताया है, डायग्राम यहां भी बता देता हूं, क्योंकि कर्व ट्रेसिंग में नोड ही बनेगा। कैसे? जब नोड आ जाता है तो यहां रफ समझ लीजिए, ये है नोड जब बनेगा, यहां तो मैं वैसे ही बना रहा हूं, यहां कर्व से मतलब नहीं है किधर जाएगा, इस प्रकार नोड बनता है। यहां ये कोई एक फिक्स पॉइंट है, ये C और D हैं, किसी फिक्स पॉइंट पे से जब 2 या 2 से अधिक ब्रांच जाती हैं तो वो नोड कहलाता है। तो लगभग अब यहां पर ऐसा ही बनेगा, इधर तो बिल्कुल आ नहीं सकता, ऐसे यूं जाके यूं जाएगा, लेकिन वो जाएगा, उसके लिए मुझे अभी एसिम्पटोट्स देखने हैं, ये कहां तक जाएगा वो देखना है, ठीक है। इतना तो मालूम पड़ गया कि नोड है और ऐसा ये जाएगा। टेंजेंट के बाद अगला टॉपिक होता है एसिम्पटोट्स का, उसे देखते हैं। उससे ये पता पड़ जाएगा कि ये नोड कहां तक जा रहा है, क्योंकि एसिम्पटोट्स के साथ ही टेंजेंट की लाइन इन्फिनिटी पर जाके टच होती है, तो वो देखना जरूरी है। तो अगला टॉपिक हो गया एसिम्पटोट्स।
उसके लिए लिखिए इक्वेशन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 3aXy। एसिम्पटोट्स पहले तो मैं पैरेलल के अकॉर्डिंग, एसिम्पटोट्स भी डिटेल में जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो बाकायदा मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले इस कर्व को, ये जो पैरेलल का साइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब है x की सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट हम 0 के बराबर रखते हैं। यहां ये है, इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है तो मैं कुछ रख ही नहीं पाऊंगा 0 के बराबर, इसीलिए नो एसिम्पटोट्स। फिर कर्व इज पैरेलल टू y एक्सिस, फिर वही कहानी है, y की सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट 0 के बराबर रखते हैं। ये रहा y क्यू है, इसका भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, कांस्टेंट है तो इसका भी नहीं निकलेगा, नो एसिम्पटोट्स। अब मुझे ऑब्लिक मेथड लेना है। ऑब्लिक एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं? इसके दो तरीका होते हैं, एक तो शॉर्ट मेथड होता है, एक y इक्वल टू mx प्लस सी, तो मैं शॉर्ट मेथड से निकाल रहा हूं। इस इक्वेशन को लिख लेते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3aXy इक्वल्स टू 0। तो इसके दो मेथड होते हैं, एक तो शॉर्ट मेथड होता है और एक y इक्वल टू mx प्लस सी, तो मैं शॉर्ट मेथड यूज कर रहा हूं। पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m इन थर्ड डिग्री टर्म, तो उसे मैं फाई फंक्शन 3 डिग्री है तो 3, और इक्वेशन जो बनेगी m में बनेगी, तो मैं यहां m लिखे देता हूं। रखिए यहां 1, यहां m क्यूब, और इसे हम 0 के इक्वल रखते हैं क्योंकि मुझे यहां से रूट चाहिए m के। फैक्टर करिए इसके, तो m प्लस 1 m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से तो हो गया m प्लस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू माइनस 1। यहां से श्रीधराचार्य से, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा बीपीचार्य थोड़ा जल्दी हो जाता है और शॉर्ट होता है। तो m इक्वल टू, देखिए समझाऊंगा, जितना यहां होता है साइन चेंज करके उसमें 2 की डिवाइड कर देते हैं, तो ये प्लस के 1/2 प्लस माइनस लगाते हैं, फिर अंडर रूट, जो ये आंसर आता है इसका स्क्वायर करते हैं 1/4, और जो सी वाला पार्ट होता है इसे माइनस कर देते हैं, कितना भी हो। अगर यहां माइनस होता तो वो प्लस हो जाता, बस यही आंसर हो गया। श्रीधराचार्य से टाइम लगता, बीपीचार्य से सरल पड़ गया। एक बार और लिख दो इसे, 1/2 प्लस माइनस, 4 में से 1 गए तो कितना बचेगा, माइनस के अंडर रूट 3/2। एक बात बताइए, अंडर रूट के अंदर -1 है अर्थात इमेजनरी है, क्योंकि माइनस की वैल्यू आई स्क्वायर होती है। अगर मैं बाहर निकालूंगा तो आई, और एसिम्पटोट्स केवल रियल होते हैं। ऐसी कंडीशन में ये तो डज नॉट एग्जिस्ट वैल्यू हो गई, सिर्फ एक वैल्यू बची। अब मुझे 5/2m निकालना है। क्या निकालना है? 5/2m। अगेन पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m इन सेकेंड डिग्री टर्म, तो अब उसे मैं डिनोटेड करूंगा 2m से, क्योंकि सेकेंड डिग्री में आएगी। 3 डिग्री यहां है 2 डिग्री, तो यहां 1 और यहां m कितना आएगा, -3am। हमें सब कुछ मिल गया। अब c इक्वल टू क्या होता है वो देखते हैं। हम जानते हैं c इक्वल टू -5/2m अपॉन 5-3m, ये फॉर्मूला होता है। c इक्वल टू -5/2m, ये रहा 3am, तो इसके माइनस से ये फॉर्मूला प्लस हो गया। 5 डैश मैंने निकाला नहीं था, इसका डिफरेंशियल कर लीजिए, कितना हुआ 3m स्क्वायर, तो 3m स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, इसको नहीं काटते m को, अपॉन m स्क्वायर। अब एक वैल्यू मिली मुझे बस ये, जब m इक्वल टू इसमें मैं रखूं -1, तो c इक्वल टू क्या होगा, यहां रखिए a -1 का स्क्वायर अर्थात -a। अब एसिम्पटोट्स लिखते कैसे हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी, m की वैल्यू -1 रखोगे यहां तो -x, c की वैल्यू -a, ये आई, अर्थात y प्लस x प्लस a इक्वल टू 0। यहां से पॉइंट में कैसे निकालूं, एक टेबल से निकाल सकता हूं बस, वैसे तो निकलेंगे नहीं। जैसे अगर मैं यहां कहूं y और यहां कहूं x,
मैं कह रहा हूं x इक्वल टू 0, तो y प्लस ए इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस ए। अब क्या मैं कह दूं y इक्वल टू 0, ये 0 तो x प्लस ए इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस ए। तो हमारे पॉइंट आए एसिम्पटोट्स के माइनस ए, ये 0 कॉमा माइनस ए और माइनस ए कॉमा 0। हमें कितनी बात मिली? एसिम्पटोट्स के पॉइंट मिल गए, नोड जैसा बनेगा, अपोजिट क्वाड्रेंट में जो है कर्व नहीं बनेगी। इसके आधार पर अभी एक चीज रह गई है कि वो कहां तक बनेगी कर्व। नोड बनेगा भी तो कितना लंबा चौड़ा बनेगा, उसके लिए मैं स्पेशल पॉइंट निकाल के दिखाता हूं आपको। ठीक है, आइए। क्या दे रखा है स्पेशल पॉइंट में? स्पेशल पॉइंट के लिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू 3aXy। डिफरेंशियल करिए 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर, y का dy अपॉन dx, 3ax का 1, y की मल्टीप्लाई, 3ax की मल्टीप्लाई y का dy अपॉन dx। इसको इसके पास ले आइए, 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, इसको इसके पास ले जाइए तो 3ax माइनस वाई स्क्वायर, बाहर dy अपॉन dx। इसको इधर लेगा, इसे इधर, तो dy अपॉन dx क्या आया ये देखो, ये 3 से 3 कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। हमने पॉइंट निकाले थे, एक तो 0 0, तो 0 पे तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। एक और पॉइंट निकाले थे मैंने 3a/2, ठीक है, y बराबर x रखे, ठीक है। तो अब मुझे dy अपॉन dx की वैल्यू कितने पर? 3a/2, 3a/2 पर देखनी है। तो यहां 3a/2 रखोगे तो 9a²/4, यहाँ 3a/2 तो 3a²/2, यहाँ रखोगे 3a²/2, यहाँ रखोगे तो 9a²/4। बेटे इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये कट जाता है। देखो कैसे, माइनस कॉमन ले लो तो ये माइनस और ये प्लस सेम है। कट गया कि नहीं कट गया? तो कितनी बार आया? आपको पता है dy अपॉन dx क्या होता है? tan थीटा होता है, जानते हैं। तो ये हमें मिला tan थीटा इक्वल टू -1 अर्थात tan 135। तो थीटा की वैल्यू आई 135 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है 135 अंश बनाएगा एक्स एक्सिस से। किससे? एक्स एक्सिस से। अब मैं आपको फाइनल कर्व बताऊंगा कि कैसे कैसे आई, ठीक है। तो अब आपको मैं बता रहा हूं इसकी ट्रेस। चलिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये मैंने लाइन बनाई थी, मैं दूर बना रहा हूं, y इक्वल टू एक्स, ये बताई थी मैंने। और ये भी बताया था अपोजिट क्वाड्रेंट में कर्व नहीं बनेगी। ये भी बताया था ये नोड जैसी बनती है। कैसी बनती है? नोड, ऐसी नोड। यहां कोई फिक्स पॉइंट है, ये लाइन यहां तो ऐसी बनेगी, खैर ये फिक्स पॉइंट है जिसकी 2 ब्रांच होती हो। आइए अब इसके जो 135 अंश जो आ रहा है ये एक्स एक्सिस से बनेगा इस पर, तो मैं इसे 135 अंश यहां बनाई देता। ये एंगल हो गया 135। तो इस पॉइंट पर हमारे पॉइंट मैंने निकाल के बताए थे आपको, कितने? 3a/2 और 3a/2। स्पेशल पॉइंट निकाले थे मैंने, ये रहे, तो ये लिख दिए 0, -a, -a, 0। मान लीजिए x की वैल्यू 0 है, तो जब y की वैल्यू यहाँ a है, यहाँ बनेगा ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 0 तो y का मान यहाँ x की वैल्यू -a है, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी है? -a। तो माइनस से सपोज करो इधर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो ये लाइन जो बनेगी इधर ही बनेगी। इसका मतलब इस एसिम्पटोट से इधर को कर्व आ ही नहीं सकती, और वैसे इस क्वाड्रेंट में आएगी नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में बनी नहीं रही। एक बात और बताई मैंने, ऐसे खींच के जैसी कर्व इधर बनेगी ऐसी इधर, ये भी बोला था मैंने। तो अब ट्रेस कर दो, और आपको एक हिंट और दी थी, नोड जैसी बनेगी, तो मैं बना रहा हूं नोड। अब ये जो पॉइंट है यहां मैं लिख देता हूं, इस लाइन को क्या थी? ये लाइन बनी थी मेरी
y प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहां पॉइंट बन गए, यहां पॉइंट बन गए। ये एसिम्पटोट्स और ये जो कर्व खींची है ये इन्फिनिट पे टच होंगे। एसिम्पटोट्स की डेफिनेशन ये है कि टेंजेंट कोई कर्व खींचे तो किस पे टच हो, अनंत पर जाकर। तो ये इसकी वास्तविक फिगर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार आया है एग्जाम में। वो ट्रेस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन की सिमेट्री वाली डेफिनेशन में मैं 3 पॉइंट लिखूंगा, क्योंकि 3 पॉइंट लिखने से आपको जानकारी हो जाएगी कि 70% तो कर्व हमने सिमेट्री से ही बना देंगे। चलिए पहली बात तो यह है, इफ द इंटरचेंज of x and y, then the curve is not change, so that the curve is symmetrical about the line y इक्वल टू एक्स। वो कैसे, इधर देखिए, मैं ये कहूँ कि एफ एक्स वाई है, क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ डबल कर दीजिए, ए स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इंटरचेंज करो यहाँ y और यहाँ x, तो ये वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इसे ऐसे ही लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, 2 × 3 कर लो, चाहे 3 × 2 6 ही आएगा, 2 + 3 प्लस कर लो या 3 + 2 प्लस कर लो तो 5 ही आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये सेम है, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। तो यही लिखा है, इफ द इंटरचेंज ऑफ एक्स एंड वाई देन द कर्व इज नॉट चेंज, कर्व चेंज नहीं हुई है, सो दैट, इसीलिए द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन। तो इतने का पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, इधर x डैश और ये y डैश, तो ऐसे कर्व बनेगी। यहां मैंने लिख दी y इक्वल टू x, इतना लिख दिया। अभी तो इसमें मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। अब ये देखते हैं कि इधर को कर्व बनती है या नहीं, वो भी लिख लेते हैं। दूसरा टॉपिक, ये फर्स्ट मान लीजिए, यही लिखे देता हूं फर्स्ट, और ये सेकंड। इफ x इक्वल टू -x, y इक्वल टू -y रखें, the curve is not change, so that the curve is symmetrical in opposite quadrant। आप चेक कर लीजिए, इवन पावर है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये एफ एक्स वाई है और मैं यहाँ -x, -y रख दूं, -x -y, ये क्या होगा, x पॉजिटिव, ये भी इवन पावर है तो यही आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ डबल कर दीजिए, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन पावर है तो हमारे से कहाँ फर्क पड़ जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अर्थात ये बन गया एफ एक्स वाई। इसीलिए कर्व अपोजिट क्वाड्रेंट में बनेगी सिमेट्रिकल। इसका मतलब ये रहा, जैसी इधर बनेगी ऐसी ही इधर बनेगी। ये बात मालूम पड़ गई। तो यही लिखा है, देन द कर्व इज नॉट चेंज, जब कर्व चेंज नहीं हो, सो दैट कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इन अपोजिट क्वाड्रेंट, सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब कर्व मेरी इधर भी बनेगी, ये बन गई। अब मैं ये देखता हूं, इधर बन गई तो ये भी तो मालूम होनी चाहिए। इसके लिए क्या है, यहां में प्लस प्लस, इसमें माइनस माइनस, आपको क्वाड्रेंट तो पता है, इसमें प्लस माइनस, इसमें माइनस प्लस। अगर मैं x की जगह पर -x रखूं और y की जगह पर -y और अलग अलग चेंज करूं, कर्व पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कैसे है, रफ समझा रहा हूं। इसमें होता है प्लस माइनस, तो ये x का तो मैं प्लस रखूं ऐसे और y का माइनस रखूं ऐसे।
अगर ये बराबर आ जाते हैं प्लस माइनस तो इसका माइनस और प्लस ऐसे होता है, ऐसे लगा लीजिए, 1 मत लगाओ, ये ऐसे। तो ये वाई एक्स का अब के क्या रखूं, माइनस, और वाई का प्लस। अगर ये दोनों, ये तुमने देखा नहीं होगा बुक में, ये नहीं लिखे होते, ये मैं तुम्हें समझाने की वजह से कि कर्व वास्तव में कैसी बनती है। तो देखो यहां पे माइनस रख दो, ये कर्व दिखाई दे रही है, ये प्लस ही आएगा। यहां रख दो y की जगह पे माइनस, तो भी प्लस ही आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब इसमें x की जगह पे माइनस रखो, y है जो की तो, यहां माइनस करोगे तो प्लस ही आएगा, यहां माइनस करोगे तो प्लस ही आएगा। दिस इंप्लाइज कुछ भी रख लो, इक्वेशन ऐसी ही बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्व ऐसी भी बनेगी। अब ठीक है, तो मैं ये लिखूंगा अगर x बराबर माइनस एक्स, वाई बराबर, ये तो मैंने लिख दिया, दोनों का हो गया। तीसरी कंडीशन कहां था, इतनी तो होती नहीं है, तो इसके लिए बस यहां प्लस माइनस माइनस प्लस, ये रखने पर भी कर्व पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए इधर भी कर्व सेम बनेगी। ठीक, तो मैं बना रहा हूं, अब इसे खत्म कर रहा हूं यहां से, ऐसे ये कर्व बनेगी, ये एक्स एक्सिस है, कर्व जैसी इधर ऐसी इधर। अभी मैंने ये दिखा दिया तुम्हें कि चारों क्वाड्रेंट में कर्व सेम बनेगी। अब कैसी बनेगी उसके लिए हमें आगे चलना है, तो पहले पॉइंट बना लेते हैं, वो टेंजेंट पे बता पड़ेगा कैसी है, लेकिन पॉइंट तो चाहिए, कितनी लंबी चौड़ी बनेगी कर्व ये तो पता नहीं है मुझे। आइए उसके लिए पॉइंट, तो कर्व देखिए क्या लिख रही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैंने एक तरफ ही लिया आया, मैंने देखा इसमें कोई कांस्टेंट टर्म अलग से है ही नहीं। अगर x की वैल्यू 0 रख दूं तो y की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू 0 रख दूं तो x की वैल्यू 0 आ रही है। चलिए देखते हैं, पुट x इक्वल टू 0 रखने पर ये 0 क्या बचा, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इट फॉलो दैट y बराबर, एक पॉइंट तो मुझे ये मिल गए 0,0। एक और पॉइंट क्यों ना निकाले, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं क्यों ना रखूं y बराबर x। जो भी पॉइंट आएंगे हमें क्या पता कितने आएंगे, तो y बराबर x रखिए, इसमें यहां x रखोगे तो x की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां भी माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, x की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन माइनस 2 ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू 0, यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा a अंडर रूट 2 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट 2। अब जो x की वैल्यू है वही y का आ जाएगा, यहाँ y बराबर 0 लिख दो, y बराबर भी प्लस माइनस a अंडर रूट 2। जब x की वैल्यू इधर देखो प्लस माइनस में है और y की वैल्यू भी सेम प्लस माइनस में है, 100% स्क्वायर बन रहा है। जितनी इधर ले जाओगे इतनी इधर ले जाओगे, जितनी ऊपर ले जाओगे उतनी नीचे ले जाओगे। इसका मतलब है कोई आगे पीछे नहीं बनेगा, लेकिन मुझमें बन जाए तो तुम ये समझना फिक्स बनेगा, जितनी इधर इतनी इधर इतनी इधर ऐसे बनेगा, क्योंकि पॉइंट बराबर आ रहे हैं। अब एक ही वैल्यू तो मालूम नहीं, अंडर रूट 2 की वैल्यू तो मालूम है हम सबको, तो लेकिन हम मान लेंगे बराबर बराबर, 1-1 मीटर मान लो, 1-1 फुट मान लो, 1-1 इंच मान लो, 1-1 सेंटीमीटर मान लो, कुछ भी मान लो, बराबर एक स्क्वायर जैसा बनेगा। आइए इसके बाद हमें पॉइंट मिल गई, अब कैसा बनेगा फिगर वो टेंजेंट बता देता है, तो टेंजेंट निकालते हैं। ठीक है, टेंजेंट एट ऑरिजिन, तो क्या है, कर्व ये दे रखे उसी को ले लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टेंजेंट एट ऑरिजिन पे क्या करते हैं पता, लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। तो यहां की तो 4 डिग्री है, यही बचा 2-2 डिग्री, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आया माइनस के एक्स स्क्वायर, नेगेटिव में आ रहा है तो इमेजनरी, तो मैं इसे लिख सकता हूं y इक्वल टू प्लस माइनस आई अंडर रूट एक्स, जब इमेजनरी में है। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं टू इमेजनरी टेंजेंट। तो कैसे पॉइंट बनेंगे टेंजेंट के, कंजुगेट पॉइंट। कैसे, कंजुगेट। अब कंजुगेट पॉइंट तो बना नहीं पाओगे, लेकिन मुझे यह जरूर मालूम है कि नोड के लिए कर्व क्या बनती है,
कस्प के लिए क्या बनती है और कंजुगेट पॉइंट के लिए क्या बनती है, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मल्टीपल पॉइंट और डबल पॉइंट आप जरूर देखें। तो कंजुगेट पॉइंट ऐसी बनेगी, अगर ये एक्स एक्सिस वाई है तो ऐसे जाती है, ये कंजुगेट पॉइंट है, ठीक है। तो अब मुझे ये पता पड़ गई कि कर्व ऐसी बनेगी ये, लेकिन अभी ये नहीं पता कि बनेंगे कितनी दूरी पर, ऐसे थोड़ा ही है। उसके लिए अब हम एसिम्पटोट्स निकालते हैं। एसिम्पटोट्स बताएगा इसे कितनी दूरी पर या कितनी पास बननी है, ठीक है। तो उसके लिए अब देखिए एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स के लिए ये लिख रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेंगे। कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब x की सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट लेते हैं और किसके बराबर रखते हैं, 0 के। इसका कोफिशिएंट वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए स्क्वायर इधर ही ले आइए, इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो गया प्लस माइनस ए। ऐसे ही आप, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, पैरेलल टू वाई एक्सिस करेंगे तो y की सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट यहां एक्स स्क्वायर और यहां वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ए स्क्वायर ही आएगा, इधर ही ले आइए, चाहे बराबर ले लीजिए। चलिए, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस ए। अब एसिम्पटोट्स भी स्क्वायर बना रहे हैं, देख लो x की वैल्यू भी प्लस माइनस ए है और y की वैल्यू भी प्लस माइनस ए है। आइए, मैंने सारी बात बना दी, अब मैं आपको इसकी वास्तविक ट्रेस बता रहा हूं। पहले तो यहां रफ समझ लीजिए, तो x इक्वल टू ए, इतना मैंने ये सीधा ले लिया, लेकिन माइनस भी है तो y के लिए ले लेते हैं सीधी, ये y के लिए ऐसे ले ली और इधर ले ली मैंने। यहां x इक्वल टू ए और ये दूरी कितनी है, माइनस है। ऐसे ही y के लिए लो सेम, ए यही ले लेते हैं और यही ले लेते हैं। तो यहां जो है y इक्वल टू कितना है, इधर माइनस है और इधर लिख रहा हूं y इक्वल टू ए, ये पॉइंट लिख दिए जो आए थे। अब देखो, एक तो ये स्क्वायर बन गया, ये जो कर्व है यहां जो लाइन दे रखी है x की और ये y की जो लाइन दे रखी है, जहां पर ये टच कर रही है इससे अंदर नहीं बनेगा क्योंकि कंजुगेट पॉइंट इन्फिनिट तक जाता है। तो ये ऐसा बनेगा, इससे टच जरूर करेगा, यो और ऐसे टच करता हुआ बन जाएगा। और दो जगह मिले हमें, यहां भी पॉइंट मैंने निकाले थे तो वहां भी मिल गए और एसिम्पटोट से भी मिल गए, ठीक है। तो पूरी कर्व बन गई, यहां में स्पेशल पॉइंट की जरूरत नहीं है। आइए इसकी मैं वास्तविक कर्व आपको दिखाता हूं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश और ये एक्स डैश। सबसे पहले एसिम्पटोट्स बना लें, x इक्वल टू प्लस माइनस ए और y इक्वल टू प्लस माइनस ए, सेम बनेंगे। तो मैंने कह दिया यहां दूरी ले रहा हूं और ये, अब y के लिए बना दीजिए, समझ लीजिए ये मैंने बना दिया। यहां x इक्वल टू कितना है, a, इधर x इक्वल टू माइनस ए, ऐसे ही y इक्वल टू माइनस ए और y इक्वल टू ए, ऐसे बन गए। इतनी दूरी पर ही पॉइंट आए थे, a अंडर रूट टू सेम, वो भी कह रहा था। लेकिन एसिम्पटोट्स में, और जैसा मैंने ये दिखा दिया था ऐसे यूं खींच के, लेकिन खींचेंगे नहीं, जैसा इधर बनेगा कंजुगेट पॉइंट ऐसा ही इधर बनेगा कंजुगेट पॉइंट, जैसा इधर बनेगा कंजुगेट पॉइंट ऐसा ही इधर बनेगा। बस यही आंसर है और इससे ज्यादा सुंदर मुझ पर नहीं बनाना आता, यही इसका आंसर है।